का पार्ट है, पहला पार्ट होगा, इसमें होगा बालकों के विरुद्ध अपराध संरक्षण अधिनियम। देखिए कई प्रकार के अपराध होते हैं, जैसे बाल विवाह है, जो बालकों का लैंगिकता के प्रति है, कई प्रकार के अपराध है। सब अपराधों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अपने यहाँ आज बालकों के विरुद्ध अपराध एवं संरक्षण में देखिए किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, शोषण हो रहा है। पहला अपना होगा बाल विवाह निरोध अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम, देखिए ये एक सामाजिक बड़ी कुरीति है। बाल विवाह निरोध अधिनियम यहाँ पढ़ेंगे अपन। वर्तमान में जो भारत देश के अंदर 18 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं और 21 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, उनका यदि विवाह कर दिया जाए 18 या 21 से नीचे पर, तो वो किस श्रेणी में आता है? बाल विवाह की श्रेणी में आता है। तो यहाँ बाल विवाह को निरोध या निषेध बना दिया गया है। यहाँ जो अपन बात करेंगे वो रियासत कालीन समय से ही बाल विवाह के विरुद्ध, इस कुरीति के विरुद्ध में कई कानून बने हैं। उन कानून से लेकर के जो वर्तमान तक के कानून हैं, उन सब की यहाँ अपन चर्चा करेंगे। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम की यदि बात करें तो देखिए सर्वप्रथम जो जोधपुर रियासत के वहाँ के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह ने क्या किया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था। और ये एक 1885 में राजपूत हितकारिणी, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी एक सभा थी, उसके निर्णय के अनुसार बाल विवाह को निषेध घोषित किया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान में यदि अपन बात करें बाल विवाह निषेध की, तो देखिए 1885 ईस्वी में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के तहत जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो निर्णय किसका था? वाल्टर के राजपूत हितकारिणी सभा का निर्णय था। इसी के तहत वहाँ के जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम बाल विवाह को निषेध घोषित किया। सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? 1885 में। और निर्णय किसका था? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के तहत ही जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था। उसके बाद में यदि बात करें अपन, तो 10 दिसंबर 1903 में जो अलवर रियासत है, उसने भी अनमेल विवाह एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया था। देखिए ये सवाल है जो महिला सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम है इसमें आंगनवाड़ी के अंदर, उसके अंदर ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। आरपीएससी का ये पहले सवाल पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 10 दिसंबर 1903 में अनमेल विवाह एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। बाल विवाह निरोध या निषेध अधिनियम बनाया। ये किसने बनाया था? ये बात करें तो अलवर रियासत ने भी जो अनमेल विवाह हो रहे थे और जो बाल विवाह हो रहे थे, उनके विरुद्ध में एक कानून बनाया था। और ये किसने? अलवर रियासत ने। तो 1903 की 10 दिसंबर 1903 की बात करें तो अलवर रियासत ने इस सेक्टर में जो कार्य किया था, तो दोनों ने ही निषेध बनाया था बाल विवाह को। अच्छा, अपन आगे चलते हैं। बाल विवाह देखिए, अब इसके बाद में जो कानून बना था बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम के अंदर वैसे भी पूछा जा चुका है। और राजस्थान पुलिस के लिए तो राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम दे रहे हैं उन प्रतियोगियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और वो होगा शारदा एक्ट। देखिए जो हरविलास शारदा ने 1929 में शारदा एक्ट नाम से एक कानून बनाया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। ये शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें समय समय पर कई संशोधन भी हुए हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो है 1919 का शारदा एक्ट। 1919 का शारदा एक्ट की बात कर रहे हैं। 1919 में शारदा एक्ट बना था और ये एक्ट भी क्या था? बाल विवाह निषेध अधिनियम था। इसमें
बालक और बालिकाओं की यानी लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया था। और 1929 में शारदा एक्ट देखिए ये किसके प्रयासों से हुआ था? राय बहादुर हरविलास शारदा के प्रयासों से, उन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट बना था। तो हरविलास शारदा के प्रयासों से यह एक्ट बना और नाम क्या था? 1919 का शारदा एक्ट। अब इस शारदा एक्ट में क्या हुआ था? ये लागू की बात करें शारदा एक्ट, तो ये लागू 1930 के अंदर हुआ था शारदा एक्ट। अच्छा, इसमें शारदा एक्ट में लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, ये हम ये भी बात करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो बालक है उनकी आयु और जो बालिकाएं हैं इनकी आयु, विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया था। तो जो बालक है उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष की गई थी और बालिकाओं की न्यूनतम आयु, विवाह की आयु कितनी की गई थी? 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया और शारदा एक्ट के नाम से, और ये लागू कहाँ से हुआ था? अजमेर से। तो देखिए शारदा एक्ट है ये अजमेर में बना था, तो वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से मैं यह बात करूँगा प्रयास किसका था? हरविलास शारदा का था, और जो लागू अजमेर से, अजमेर में ये एक्ट बना था। ठीक है, तो आपको ये जिला भी ध्यान रखना है, कहाँ पे? अजमेर में इस जिले का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ जो विवाह की जो उम्र थी 18 और 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह उम्र नहीं है। अब क्या हुआ कि 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, जो 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम से है। उस अधिनियम के अंदर यहाँ जो विवाह की न्यूनतम आयु को प्रावधान जो 18 और 14 का था, ये इसमें चेंजिंग किया गया और कड़े कानूनी प्रावधान भी किए गए। यदि कोई बाल विवाह करता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया। तो इसी शारदा एक्ट में देखिए संशोधन हुआ था। शारदा एक्ट में संशोधन की बात करूंगा। ये संशोधन देख कब हुआ? संशोधन ते बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम संशोधन हुआ था 2006 में। ये संशोधन कब हुआ? 2006 के अंदर। और एक नया नियम बना। फिर 2006 में शारदा एक्ट में संशोधन हुआ और 2007 से लागू हुआ। जो नया नियम बना वो 2007 से लागू हुआ। देखिए 2006 में एक्ट बना था, इस 2006 के एक्ट की मैं यहाँ बात करूँगा। देखिए इसका नाम था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर ध्यान रखना कि शारदा एक्ट में संशोधन किसके तहत हुआ? 2006 में हुआ। ये नया नियम लागू कब हुआ? जो नया नियम बना था वो 2007 में लागू हुआ था, 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ। तो 2006 में जो एक्ट बना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, यानी बाल विवाह को कानूनी रूप से प्रतिषेध किया, मना किया। अब इसमें क्या हुआ? ये अधिनियम लागू कब से हुआ? 2006 का नियम लागू है 1 नवंबर 2007 से ये लागू हो गया। 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के क्या प्रावधान रखे गए थे, हम उनकी यहाँ बात करेंगे। देखिए 2006 में बाल विवाह में क्या क्या प्रावधान रखे गए। देखिए सबसे पहले विवाह की न्यूनतम आयु की मैं बात करता हूँ। विवाह की न्यूनतम आयु में देखिए आप, जो लड़कियां यानी बालिकाओं की उम्र, लड़कियों की उम्र न्यूनतम, विवाह की लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, जबकि शारदा एक्ट में कितनी थी? 14 वर्ष थी। अच्छा, और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की गई। और वर्तमान में देखिए यही है भारत के अंदर, लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की 18 वर्ष है, लड़कियों की 18 वर्ष है और लड़कों की कितनी है? 21 वर्ष है। और क्या, यदि बाल विवाह कोई करता है तो क्या उसके सजा का प्रावधान किया गया? मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट सजाएं हैं उनके बारे में बात करता हूं। यदि बाल विवाह कोई करता है तो दोषी जो व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति को क्या होगा? 2 वर्ष का कारावास,
2 वर्ष का कारावास यानी 2 वर्ष की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का क्या, 1 लाख रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों भी सजा हो सकती है, यानी 2 वर्ष का कारावास भी भोगना पड़ सकता है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, अथवा दोनों, अथवा ये दोनों भी हो सकते हैं। किन व्यक्ति को, यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की है, लड़का यदि 21 साल से, लड़की 18 वर्ष से कम है, इस मामले में जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते हैं। तो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। ठीक है, अपन इसके कुछ तथ्य और भी अपन यहाँ बात करेंगे। देखिए अब क्या हुआ था कि 11 सितंबर 2009 से एक प्रावधान और कर दिया गया कि विवाह पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया। यदि विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया। तो मैं यही लिख देता हूँ कि जब पंजीकरण की अपन यदि बात करें, देखिए पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कब से लागू हुआ? राजस्थान सरकार ने 11 सितंबर 2009 से विवाह पंजीकरण भी लागू कर दिया गया। अब विवाह करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन भी कराना जरूरी हो गया। तो पंजीकरण की बात यहाँ ये ध्यान रखना है। अच्छा कुछ बेसिकली मैं फिर बातें करूँगा कि यदि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह इस प्रकार से सवाल आ जाता है, राजस्थान के लोक कला संस्कृति में पूछा जा सकता है कि किस सावे के ऊपर या किस तिथि के ऊपर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। तो सबको पता होगा अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी बोलते हैं। तो बाल विवाह सर्वाधिक कब होते हैं? देखिए बाल विवाह सर्वाधिक अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और ये जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, देखिए जो कुछ सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो बूंदी में होते हैं। तो सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे? सर्वाधिक बूंदी में। और जो न्यूनतम बाल विवाह है, न्यूनतम, वो गंगानगर में। न्यूनतम बाल विवाह कहाँ पे होते हैं? गंगानगर में। तो ये तो बाल विवाह से संबंधित है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि बाल विवाह निरोध अधिनियम में सबसे पहले जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 के अंदर जो राजपूत हितकारिणी सभा थी उसके तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया। उसके बाद में 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया। और फिर अजमेर से शारदा एक्ट 1929 में बना था और 1930 के अंदर ये लागू हुआ था, शारदा एक्ट। उसके बाद में शारदा एक्ट में संशोधन कर दिया, कब? 2006 में, जिसमें 18 की वर्ष लड़की की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई और लड़के की जो उम्र है, लड़के की उम्र 21 वर्ष न्यूनतम विवाह की उम्र निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति इस उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकता है। तो अच्छा, अब 2006 के जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इसको शारदा एक्ट के नाम से भी वर्तमान में भी पुकारा जा सकता है। तो ये तो बाल विवाह से संबंधित कुछ क्या थे, प्रावधान थे। तो श्रम निषेध अधिनियम क्या, देखिए अगला जो अपना टॉपिक होगा, बाल श्रम निषेध या प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। यहाँ एक शब्द आया था कि बाल श्रम, पहले हमने पढ़ा था बाल विवाह, जो 18 वर्ष और 21 वर्ष की जो निर्धारित आयु के बारे में था वो। अब यहाँ बाल श्रम, देखिए बाल श्रम होता क्या? पहले किसको बाल श्रम मानेंगे अपन? दोस्तों यहाँ बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि बाल श्रम में भारत में जो निर्धारित आयु तय की गई है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई है, यहाँ 18 वर्ष नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक है उनको जो उचित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो उपलब्ध न करवा करके और रोजगार पर कार्यों में यदि लगा देते हैं, ध्यान रखना, जो 14 वर्ष के बालक है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को रोजगार पर कार्यों में लगाना एक किस श्रेणी में आएगा? बाल श्रम की श्रेणी में आएगा।
तो 14 वर्ष से कम बच्चों को विकास का अवसर न दे करके, उनको विकास का, उनकी एज के अनुसार विकास का अवसर न दे करके और रोजगार पर कार्य करवाना, वो बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। भारत में जो बाल श्रम की आयु निर्धारित की गई है, देखिए बाल श्रम किसको माने, तो यहाँ बाल श्रम की आयु की अपन बात करें, भारत में बाल श्रम की जो आयु निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक है उनको विकास का अवसर न दे करके और रोजगार पर कार्यों में लगाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ 18 वर्ष ध्यान नहीं रखना है, आपको 14 वर्ष ध्यान रखना है, क्योंकि जो बाल अपराध है वो एक अलग चीज़ आएगा, यहाँ बाल श्रम है। बाल अपराध में तो क्या होता है, देखिए मैं यहीं पे नोट लिख देता हूँ या साथ में बाल अपराध बता देता हूँ। बाल अपराध, देखिए बाल अपराध और बाल श्रम में अंतर है। बाल अपराध में तो क्या होता है कि जो बालिका की आयु होती है वो 8 से 18 वर्ष है और जो बालक है उसकी आयु 8 से 16 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल अपराध वो अपराध होता है यदि जो वो कानून के विरुद्ध काम करता है वो बाल अपराध है। और बाल अपराध किसको, बालिका को किसको मानेंगे, जो लड़कियों की उम्र 8 से 18 वर्ष की बीच की आयु की जो लड़कियां हैं वो बाल अपराध, यदि वो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आएगी। इसी प्रकार से जो लड़के हैं वो 8 से 16 वर्ष की आयु के बीच में यदि उनकी आयु क्या हो, न्यूनतम 8 और अधिकतम 16 वर्ष हो, तो 8 से 16 वर्ष की जो आयु के बालक यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो वो बालकों के लिए बाल अपराध होगा, बालिकाओं के लिए 8 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो बाल श्रम और बाल अपराध में अंतर है। ठीक है। तो बाल श्रम में तो क्या होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनको रोजगार पर कार्यों में लगा देना, उनको उचित जो विकास का अवसर नहीं देना, वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। और 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार क्या हुआ था कि जो रोजाना 6-7 घंटे कार्य करता है, रोजाना 6-7 घंटे जो कोई कार्य करता है 14 वर्ष से कम आयु का बालक, ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि 14 वर्ष से कम आयु का बालक रोजाना 6-7 घंटे कार्य करता है तो वो बाल श्रम की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो यहाँ पर बाल अपराध और बाल श्रम में मैंने इसलिए अंतर बताया। और बाल अपराध में बालिका की 8 से 18 वर्ष मानी गई है और बालकों की 8 से 16 वर्ष से उम्र मानी गई है। यहाँ पर अपन देखिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में बाल अपराध की आयु बाल श्रम की आयु 14 वर्ष न मान करके 15 वर्ष मानी गई है। तो यहीं पर देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जो बाल श्रम की उम्र है, बाल श्रम की, ये 15 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 15 वर्ष माना है, जबकि भारत सरकार ने कितना माना है, 14 वर्ष माना है। और ये बाल अपराध की ये मैटर कुछ अलग मैटर है। ठीक है, ये इसका आप थोड़ा अलग से ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की बात कर रहा हूँ मैं, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुछ संशोधन किए गए। क्या संशोधन हुआ है, मैं यहाँ संशोधन की बात करूँगा। देखिए कुछ संशोधन किए गए। संशोधन ये किए गए कि जो कोई बाल श्रम करवाता है तो जो नियुक्ति देने वाला है, जिसे नियोक्ता बोलते हैं, नियोक्ता को क्या होगा, देखिए नियोक्ता को 6 माह से लेकर के 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास। देखिए ये जो 1986 के बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 जो संशोधन किया गया था, ये 2016 में किया गया था। तो 2016 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार यदि बाल श्रम करवाता है तो नियोक्ता को 6 माह की सजा या फिर 2 वर्ष का
सजा, यानी 6 माह या 2 वर्ष की जेल हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ जुर्माना भी उसे भरना पड़ सकता है। जुर्माना राशि भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जुर्माना देखिए, जुर्माना 20,000 या 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। 20,000 या 50,000 रुपये का उसे क्या हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। ये किसको हो सकता है, जो बाल श्रम कराता है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को रोजगार के कार्यों में लगाता है। ऐसे नियोक्ता को क्या होगा, 6 माह या 2 वर्ष की कारावास या फिर 20,000 या 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है। ये 2016 में जो संशोधन किया गया था, ये किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? ये अधिनियम था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बना था, और उसी में ही 2016 में ये संशोधन करके और ये कुछ बातें जोड़ी गई थी। अपन यहीं पे जो कुछ महत्वपूर्ण जो इनसे संबंधित संविधान में कुछ प्रावधान किए गए, बालकों का शोषण नहीं हो, ऐसे कुछ संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं, कुछ आर्टिकल हैं। तो उन आर्टिकल के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो बाल श्रम से संबंधित जो संविधान में कुछ प्रावधान किए गए, बालकों के श्रम को रोकने का जो प्रयास किया गया है, उनकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं अनुच्छेद 23 की बात करूँगा। अनुच्छेद 23, देखिए आर्टिकल 23 और 24 दोनों वैसे भी आपने पॉलिटिकल के अंदर पढ़े होंगे। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद जो 23 है, क्या है, मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध किया गया है। किसके अंदर? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल, ये मैं 23 की बात कर रहा हूँ, यानी अनैतिक बालकों के अनैतिक व्यापार पर रोक लगाई गई है। किसमें? अनुच्छेद 23 के अंदर। तो इसको, इसी चीज़ को अपन दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कि बालकों के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध, बालकों के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध, व्यापार पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया। बालकों के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध आर्टिकल 23 में। यहीं पर देखिए अनुच्छेद अपन बात करें 24 की। देखिए 24 में 4 आ रहा है, 4 का एक पास में लगा दीजिए, 14 हो जाएगी। तो यहाँ याद करने में भी आसान नहीं रहेगी। देखिए यहाँ 4 आ रहा है, 24 में 4 है, और ये जो 4 है इसके पास में 1 लगाने से 14 हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। ये प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल किस में? 24 के में लगाया गया है। तो आर्टिकल 24 में देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कार्यों में नहीं, जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल कौन से, किसके अंदर है? ये 24 के अंदर है। जैसे खान होती है, खाने हैं, कारखाने हैं, उनके अंदर बालकों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जैसे कारखाने, खान वगैरह आदि, खाने आदि। तो 23 और ये कौन सा हुआ? 24। अब अपन जो बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 39 ई की बात करते हैं। देखिए 39 ई क्या कहता है? ये बालकों के जो स्वास्थ्य के प्रति है, और अपने ये बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में आता है। 39 है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। तो 39 ई में देखिए, राज्य ऐसा प्रबंध करे, राज्य ऐसा प्रबंध करे कि बालक के
स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो, शक्ति का दुरुपयोग न हो, बालक के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। देखिए 39E, इसे आप 39 अंग भी बोल सकते हैं, 39 अंग भी बोल सकते हैं, या 39E। तो क्या है कि राज्य ऐसा प्रबंध करे जिससे कि बालकों की स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, यानी राज्य इस प्रकार से प्रबंध करे, इस प्रकार से व्यवस्था करे कि किसी भी बालक का स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, उनका सही स्वास्थ्य बना रहे, उनकी सही शक्ति बनी रहे। यह 39 के अंदर बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद देखिए 39F। देखिए ये 39F की बात कर रहे हैं अपन, और वहाँ क्या था 39E थी। कंटिन्यू देख लीजिए आप, देखिए इसमें क्या है जो 39F, नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा करना और स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाना, वातावरण का निर्माण करना। 39F में क्या है कि नैतिक और आर्थिक शोषण से रक्षा करना। एक राज्य इस प्रकार से ध्यान दें कि किसी भी बालक का नैतिक और आर्थिक शोषण नहीं हो। यह हम यहाँ बालकों से संबंधित बात कर रहे हैं। किसी भी बालक का नैतिक और आर्थिक शोषण नहीं हो, उन आर्थिक शोषण से उसकी रक्षा करें, और बालक को सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र और गरिमामय और स्वस्थ क्या उपलब्ध करवाया जाए, वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। तो स्वतंत्र गरिमामय वातावरण को उपलब्ध करवाना और बालक का नैतिक और आर्थिक शोषण से क्या करना, रक्षा करना। यह 39F के अंदर है। यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 45 क्या कहता है। 45 अनुच्छेद में यह है कि इसमें राज्य का एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटीज बनती है कि क्या कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे। देखिए आर्टिकल 35 में क्या कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है, राज्य का ये दायित्व है राज्य का कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे। अब आर्टिकल 45 में संशोधन कर दिया गया है, और संशोधन करके क्या किया गया, देखिए इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है। इसी में देखिए संशोधन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप अनुच्छेद 51 क में, 51A भी बोल सकते हैं, 51 क भी बोल सकते हैं। इनमें है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य के अंदर एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्वों में थी वो मूल कर्तव्यों में भी है। देखिए 51 क का जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य क्या है, 11वां मूल कर्तव्य में बात करें तो देखिए 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क आयु के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना। अब देखिए 45 में क्या था, राज्य का कर्तव्य था, नीति निर्देशक तत्वों में था। अब उसी में संशोधन करके और 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया कि 6 से 14 वर्ष की जो बालक है, 6 से 14 आयु के जो बालक है, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
का कर्तव्य है माता पिता का, तो माता पिता का क्या कर्तव्य बनाया गया है कि बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे, शिक्षा का प्रबंध करे, शिक्षा दे। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और देखिए यहाँ जो मूल कर्तव्य में बात कही गई है उसको मौलिक अधिकारों का दर्जा देने के लिए, यानी और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया है, ये देखिए आप, मैं इसे यहाँ बता देता हूँ। मैं देखिए अनुच्छेद देख लीजिए आप यहाँ, अनुच्छेद 21A या देखिए आर्टिकल 21A क्या है ये, इसमें यही जो बात कही गई है 86वें संविधान संशोधन की जो बात कही गई, इसमें 21A में जोड़ करके और इसको क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है। तो 21A में क्या किया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब देखिए क्या बन चुका है, ये एक मौलिक अधिकार बन चुका है। यदि बात करें कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है, तो वो किस आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान रखना है 21A या 21A भी बोल सकते हैं। 21A में मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है। यदि मौलिक कर्तव्य में बात करें, ड्यूटीज मूल कर्तव्य में बात करें, तो 51K में 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया है, उसमें निःशुल्क माता पिता के द्वारा निःशुल्क बालक को शिक्षा देना और अनिवार्य शिक्षा देना उनका ड्यूटीज बनती है। और यदि नीति निर्देशक तत्वों में बात करें तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए आर्टिकल कौन सा है, 45 है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में जो आपने पढ़ा, उसके देख कौन कौन से सजा का प्रावधान था और जो संविधान में उनके जो संविधान में प्रावधान किए गए थे, संविधान में कौन कौन से प्रावधान, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल की बात करें 39E, आर्टिकल 39F, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51 के 51, ठीक है। इसमें ए और ए का जो 11वां मूल कर्तव्य है। इसके अलावा यदि मौलिक अधिकारों में बात करें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, तो 21A के अंदर ये प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए ये बाल श्रम से संबंधित थे, कुछ प्रावधान थे। अब अपन जो बात करेंगे जो लैंगिक हिंसा बढ़ती जा रही है, इसकी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो भारत सरकार ने एक कठोर कानून बनाया है और कानून का प्रावधान किया गया है, जिसको अपन यहाँ पर अब अध्ययन करते हैं। देखिए अपना जो अगले इसी के अंदर देखिए बालकों के जो अपराध से संबंधित ही देखिए आप, अगला जो अपना इसी में विषय होगा, अपना विषय क्या होगा, देखिए लैंगिक अपराधों से, देखिए यहाँ लैंगिक वर्ड आया, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। देखिए आपको यदि मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको सुना भी होगा, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया है। जैसे अश्लील उनको चित्र दिखाना, अश्लील हरकतें करना, लैंगिक जो हिंसा करना, प्रताड़ना करना, फब्तियाँ कसना, इनसे सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक सशक्त कानून बनाया है जिसका नाम है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। दोस्तों इसको आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। तो देखिए इसी को ही आप इसी के दूसरे नाम की यदि बात करें, संक्षिप्त नाम की बात करें, तो दूसरा नाम इसी का होगा पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट, ये पॉक्सो एक्ट 2012
आप पॉक्सो एक्ट 2012 बोल दीजिए या फिर आप इसको पूरा नाम बोल दीजिए। देखिए पॉक्सो का पूरा क्या नाम है। पॉक्सो के यदि पूरे के अपन नाम की बात करें, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की रक्षा करना। फ्रॉम किससे? फ्रॉम सेक्सुअल यानी जो लैंगिक संबंधित है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट क्या है? देखिए पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सी का चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2001 यानी कानून 2012। इसको संक्षिप्त में बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। क्या बोलते हैं? पॉक्सो एक्ट। जो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस कानून 2012 का जो भारत सरकार का एक सशक्त कानून है, इस सशक्त कानून में प्रावधान किसका है? लैंगिक अपराधों से बचने का प्रावधान है। जैसे लैंगिक उत्पीड़न है, लैंगिक शोषण है, लैंगिक प्रताड़ना है, इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है उन सब को इसी एक्ट के तहत प्रतिषेध किया गया है। यानी कठोर कानून बनाया गया है। और इसमें शामिल कितने आयु वर्ग का यदि पूछा जाए दोस्तों कि पॉक्सो एक्ट में किन के ऊपर लागू होता है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाएं हैं उनके ऊपर ही पॉक्सो एक्ट लगता है। यानी 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के प्रति यदि किसी प्रकार का लैंगिक अपराध होता है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यहीं पर देखिए ये अधिनियम क्यों बनाया गया और ये कब लागू हुआ। सबसे पहले अपन बात करते हैं लागू कब हुआ था। कौन सा? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट लागू की बात करें, देखिए ये लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। 2012 को लागू हुआ था। और 14 नवंबर को देखिए बच्चों को शायद पता भी होगा कौन सा दिवस मनाते हैं, जो चाचा नेहरू के नाम पे ही है। देखिए ये बाल दिवस मनाते हैं अपन। इस बाल दिवस के अवसर पर कब? 14 नवंबर को बाल दिवस था। उसी अवसर पर 2012 को पॉक्सो एक्ट को लागू किया गया था, जो 2012 के अंदर पॉक्सो एक्ट बना था। देखिए इसमें किसको शामिल किया गया? पॉक्सो एक्ट किनके ऊपर लागू होगा, इसके तहत किनको सजा होगी? देखिए 18 वर्ष से कम आयु के 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं पे यह लागू होगा। कौन सा? पॉक्सो एक्ट। और पॉक्सो एक्ट में क्या है? देखिए पॉक्सो एक्ट यदि सवाल किस प्रकार से पूछा जाए कि लैंगिक जो अपराध है उन पर अंकुश लगाने के लिए, अश्लील जो हरकतें हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं, बालक बालिकाएं हैं, तो कौन सा एक्ट लागू किया गया है, कौन सा एक्ट बनाया गया है उनसे रक्षा के लिए? तो सवाल उत्तर होगा आपका पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट क्या है? देखिए 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं को इसमें शामिल किया गया। किसके अंदर? पॉक्सो एक्ट में शामिल किया गया। क्या है पॉक्सो एक्ट में? देखिए पॉक्सो एक्ट में क्या है ये देखिए आप। पॉक्सो एक्ट में क्या किन से संबंध? देखिए ये एक सवाल आता है लैंगिक अपराधों से, और यहाँ लिखा सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो पॉक्सो एक्ट में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न, शोषण, लैंगिक शोषण, लैंगिक हिंसा, अश्लील कार्य और जो अश्लील टिप्पणियां करना, इस प्रकार के सब पॉक्सो एक्ट में है। उनके ऊपर रोक लगाने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है।
देखिए ये जो पॉक्सो एक्ट है इसकी जो निगरानी कौन करता है, इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखिए इसी के तहत बनाया गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन बनाई गई है, चाइल्ड हेल्पलाइन। ये चाइल्ड हेल्पलाइन यदि देखिए किसी के साथ लैंगिक जो अपराध से संबंधित घटनाएं होते हैं तो वो तुरंत 1098 को सूचना दे सकते हैं, जहां से पुलिस सहायता मिल जाएगी 1098 पर। यह चाइल्ड हेल्पलाइन भी इसी के तहत बनाई गई है। और देखिए इसकी जो निगरानी संस्था है, नोडल एजेंसी बात करें किसकी, पॉक्सो की, यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पॉक्सो एक्ट की जो नोडल एजेंसी किसको बनाया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी कौन है। और इसमें पॉक्सो में जो कानूनी प्रावधान है, देखिए पॉक्सो एक्ट में कानूनी प्रावधान, क्या क्या कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। कानूनी प्रावधान देखिए इसमें जो अलग अलग सजाओं में अलग अलग सजा का प्रावधान है, अलग अलग जो अपराध करते हैं उनके लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो एक्ट का कानूनी यदि प्रावधान की बात करें तो देखिए इसमें क्या संशोधन किया गया है कि स्वतंत्र सहमति से यौन संबंध की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 16 वर्ष से बढ़ाकर के 18 वर्ष कर गई है। यदि स्वतंत्र रूप से कोई इस प्रकार से बनाना चाहे संबंध तो उसकी 16 वर्ष से बढ़ाकर के आयु कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। इसी में देखिए कुछ और भी जो प्रावधान किए गए, यदि कोई अभियुक्त किशोर है, यदि किसी किशोर ने जो अपराध किया है, अभियुक्त किशोर है, तो उसकी जो सुनवाई होगी, अभियुक्त किशोर है तो उसकी सुनवाई है वो किशोर न्यायालय में होगी। उसकी सुनवाई भी कहाँ होगी, किशोर न्यायालय के अंदर ही उसकी सुनवाई होगी। इसके अलावा देखिए यदि कोई रेप करता है, बलात्कार करता है, रेप, और 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ करता है, कि बच्ची के साथ तो उसे फांसी का प्रावधान किया गया है। बच्चे के साथ 12 वर्ष से कम आयु की बच्चे के साथ जो कोई रेप करता है उसे फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कौन सी सज़ा का, फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के भीतर जो पुलिस है, जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के भीतर उसको क्या देगी, सूचना देगी। तो इसी में और क्या प्रावधान किया गया है कि पुलिस 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति CWC, बाल कल्याण समिति, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे CWC, बाल कल्याण समिति को सूचना देगी, इन्फॉर्मेशन देगी, सूचना देगी। पुलिस क्या देगी, बाल कल्याण समिति को क्या देगी, सूचना देगी। तो यहाँ इस प्रकार से जो कुछ जो बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित संरक्षण है उनके अंदर कुछ इस प्रकार से बताया है। तो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, लागू 14 नवंबर 2012 से बाल दिवस के अवसर पर लागू हुआ था। इसमें शामिल किसको किया गया, 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को। क्या है इसमें, लैंगिक उत्पीड़न, शोषण, अश्लील हरकतें आदि सब कुछ इसमें शामिल है।
और इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के ऊपर आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, पुलिस आपको सुरक्षा देगी आपको। और इसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी, नोडल एजेंसी महिला और बाल विकास मंत्रालय को बनाया गया है। और इसमें क्या क्या कानूनी प्रावधान है, और स्वतंत्र रूप से यदि कोई यौन संबंध बनाता है तो उसकी आयु 16 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई है। कि अभियुक्त कोई यदि दोषी कोई व्यक्ति किशोर है तो उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में होगी। और यदि कोई 12 वर्ष से कम आयु की बच्चे के साथ रेप करता है तो उसको बिल्कुल सीधी फांसी की सज़ा यदि वो दोषी पाया जाता है तो। और पुलिस को इसमें जो पॉक्सो एक्ट में पुलिस को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को क्या देनी होगी, इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये अपने कुछ संबंधित थे, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो एक्ट के बाद में जो बालकों के संरक्षण से संबंधित जो कानून बना है, आयोग बने हैं, कौन कौन से जो आयोग काम कर रहे हैं, जो बालकों के बाल मजदूरी, बच्चों से संबंधित कानून, बच्चों के शोषण से जो मुक्ति दिलाने वाला, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने वाला कौन से जो आयोग बने गए हैं, उन आयोगों की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अपन यहाँ दो आयोगों को पढ़ेंगे। एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। एक राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण अधिनियम जो आयोग बनाया गया है। इन दोनों आयोगों को पढ़ेंगे। जो बच्चों से संबंधित कानूनी उनके अंदर प्रावधान है, उनकी वो मॉनिटरिंग करता है। बच्चों को शोषण से उनकी जो किसी प्रकार के उनके साथ अपराध होता है तो उनको वो न्याय दिलाता है। तो वो देखिए कौन से दो आयोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय, पहले मैं बात करूँगा राष्ट्रीय बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए नाम ही है, बालकों के अधिकार से संबंधित है, उनके अधिकारों की संरक्षण करना, रक्षा करने वाला आयोग। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये एक तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले ही अपन यह बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि इस संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्थापना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके क्या कार्य है, उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्यों बनाया गया, उद्देश्य। तो यहाँ उद्देश्य वैसे अपन काफ़ी पहले भी पढ़ लिए हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में समझाऊंगा। बच्चों से संबंधित इसके अंदर प्रावधान है, कानून है, उनकी सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, बाल मजदूरी आदि को रोकना, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को यदि शोषण हो रहा है तो उनकी शिक्षा उपलब्ध करवाना, शोषण से मुक्ति दिलाना, यह सब यानी बालकों से संबंधित जो उनके अधिकारों को दिलाना, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या है, उद्देश्य है। स्थापना 5 मार्च 2007 को नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। यहाँ पर अपन इनके सदस्य कितने देखिए, सदस्य देखिए एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। तो देखिए अपन सदस्यों की बात करें तो अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। अध्यक्ष के अलावा कितने 6 सदस्य हैं, तो अध्यक्ष सहित जोड़ा जाए तो कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे, ठीक है। कितने सदस्य होंगे, 6। तो ये तो है इसके, ये इनके अलावा एक
सचिव भी होगा, एक सचिव होगा। लेकिन ये जो ये अध्यक्ष होगा ये इनसे संबंधित, बालकों से संबंधित जो कानून है उनका ज्ञाता हो, ये सदस्य भी उनसे संबंधित कानून के जानकार हो। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं इसके। अच्छा, कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, इसका कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। किसका? जो ये अध्यक्ष सदस्य है इनका 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। और दोस्तों यदि वर्तमान इसका अध्यक्ष पूछा जाए, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है ये प्रियंक कानूनगो है। ठीक है, किसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो है। और ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्य करता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सत्ता, अपन ये राज्य बाल अधिकार आयोग की भी यहाँ कुछ चर्चा करेंगे, साथ साथ में इसके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पैरेलल स्टडी। देखिए कंपैरिजन करते हैं दोनों में। राज्य बाल अधिकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये देखिए राज्य स्तर पर है, यहाँ पे आया राज्य और यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय। तो राज्य, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। और इसकी अपन यदि स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना 23 फरवरी यानी 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये एक वैधानिक आयोग है। ऐसे सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, ये किस प्रकार का है, स्वायत्त संस्थी है, और इस प्रकार काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ के, ये वैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग है, ये वैधानिक आयोग है। यहाँ पर अपन जो उद्देश्य है वो दोनों के उद्देश्य समान है। ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है या राज्य स्तर पर काम करता है, तो उद्देश्य वैसे हो चुके हैं। अपन यहाँ बात करेंगे सदस्य। तो सदस्य वही है, देखिए सदस्य कितना होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष जो प्लस है 6 सदस्य होंगे और अन्य 6 सदस्य होंगे। जो ये 6 सदस्य होंगे उनमें 2 महिला सदस्य जरूर होंगे अनिवार्य रूप से। इन्हीं 6 सदस्यों में देखिए अपन बात करें तो 2 महिला सदस्य होगी, 2 महिला सदस्य भी होगी, 2 महिला सदस्य भी होगी। देखिए तो कुल यही सदस्य कितने हुए? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। लेकिन जो 6 सदस्य हैं उनमें 2 महिला सदस्य भी होगी, उन 6 में से ही होगी। ठीक है, आगे जो कार्यकाल की चर्चा करें अपन। कार्यकाल देखिए इसका वही 3 वर्ष। कार्यकाल जो सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष, जो भी पहले हो 60 वर्ष। अच्छा, वर्तमान अध्यक्षा कौन है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्षा कौन है? वर्तमान में जो कि इसकी अध्यक्षा है राजस्थान के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, संगीता बेनीवाल, ये इसकी वर्तमान में अध्यक्षा है। और जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो है। दोनों में देखिए अंतर भी थोड़ा ध्यान से कीजिए। ये तो था दोस्तों आज अपना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 को स्थापना, और इसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 को। देखिए यहाँ एक सवाल बनता है कि जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई है ये किस एक्ट के तहत हुई है? देखिए यहाँ पर यही एक्ट होगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
2005 की धारा 17 के तहत। देखिए यहाँ एक सवाल और पूछा जाने वाला सवाल है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 23 फरवरी 2010 को हुई थी और ये स्थापना किस आधार हुई कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा कौन सी, धारा 17। देखिए यहाँ मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, धारा 17 के तहत में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी में भी वही बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में स्थापना हुई थी। यहाँ धारा पूछा जाए तो धारा कौन सी होगी, धारा 17 होगी। ये अपना था, दोनों में एक अंतर देख लीजिए। यहाँ पे एक अध्यक्ष 6 सदस्य, वही एक अध्यक्ष 6 सदस्य हैं, वही कार्यकाल 3 वर्ष, वही कार्यकाल इसका 3 वर्ष है। वर्तमान में जी अध्यक्षवाद प्रेम कानून को